अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो या समझना चाहते हो ना, तो उसको कहानी की तरह समझो तो बड़ा मज़ा आएगा। देखो, हम आज जो शुरू कर रहे हैं वो है हमारा मुगल एम्पायर। ठीक है, मुगल एम्पायर में बाबर के बारे में बात करना शुरू कर रहे हैं। बाबर कौन था? हु वॉज बाबर? मुगल एम्पायर का फाउंडर था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब देखो पैदा कब हुआ था? 14 फरवरी। कैसे याद रहेगा? वैलेंटाइंस डे से याद रहेगा, ये तो भाई किसी को नहीं भूलता है। ठीक है, 14 फरवरी को पैदा हुआ था और मरा कब था? 26 दिसंबर 1530 को। तो उसने कैप्चर करना कब शुरू किया था? 1526 में शुरू किया था। और करना शुरू क्यों किया था? क्योंकि हमारा खुद का राजा राणा संगा, जो राजस्थान का राजा था, जो बैटल ऑफ खानवा में हार गया था, उसने इसको इन्विटेशन दिया था कि भाई आजा तू और ये इब्राहिम लोदी को हराओ जो कि बोला जाता है बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में 1526 में हुआ था। देखो, 1526 से लेके 1530 तक की कहानी हमें पता है, हमें उसी से मतलब है भाई, आगे पीछे का हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 1526 में वो हमारे इंडिया में घुसने की कोशिश की, उसने आया और उसने पानीपत की लड़ाई में इसके वजह से राणा संगा, जो कि राजस्थान का था, उसने बोला कि इब्राहिम लोदी को मारो और फिर मुझे जो थ्रोन है वो मुझे दे दो। तो भाई बाबर वो बोलेगा मैं मार तो दूंगा, चलो दिमाग लगाता हूँ, ठीक है आता हूँ मैं। आने के बाद उसने क्या किया? उसने सारी की सारी रात जाने सब पूछा उसने इससे, राणा संगा से, कि कैसे घोड़े हैं, कैसे आपके आर्मीज काम करते हैं, क्या करते हैं। उसने सारी की सारी कहानी उसको बता दी, सारे के सारे राज बता दिए। उसी चीज़ का उसने यूज़ किया। क्या यूज़ किया? उसने घोड़ों के बारे में जानने, क्योंकि पहले तो लड़ाइयाँ घोड़ों से ही होती थी ना, मोस्टली आर्म्स तो कम ही होते थे। तो उसने घोड़ों के बारे में जाना। घोड़ों से पता चला कि भाई ज़्यादा अगर आवाज़ होती है, तोप ओप की आवाज़ हो जाती है, बम बम की आवाज़ हो जाती है, तो हमारे घोड़े बौखला जाते हैं। तो यहाँ पे उसने यूज़ किया। उसने क्या किया? उसने तोपों का यूज़ कर लिया, जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़, अगर तुम बोले जाते हो, जैसे आपका एक होता है तुगलम नीति। तुगलम नीति क्या होती है? तुगलम नीति में ऐसे आपका ये ऐसे, जैसे मान लो यहाँ पे आपके सारे के सारे यहाँ पे खड़े हैं सोल्जर्स अपोजिट टीम के, और ये तुगलम नीति मतलब ऐसे वो लोग घेरा बना लेते हैं। इस घेरे के, इसको अर्धचंद्र भी बोलो, क्योंकि चांद जैसा है तो आधा चंद्रमा। तो इस तरह से तुगलम नीति, इसको क्या बोलते हैं? तुगलम नीति बोलते हैं। तो ऐसे बना के घेरा, जितने भी सोल्जर्स थे सारे के सारे यहाँ पे जब लड़ने आते थे तो कभी यहाँ से मार देते थे, कभी यहाँ से मार देते थे। तो उसने नीतियाँ शुरू करी बनानी। ठीक है, उसने तोप यूज़ किया, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ के घोड़े बौखला जाते हैं। तो जो पहला बैटल हम हारे वो थे 1526, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बोलते हैं, 1526 में। ठीक है, 1527 में उसने राणा संगा को हरा दिया। बैटल ऑफ खानवा जिसको बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बैटल ऑफ खानवा किसको बोला जाता है? राणा संगा को जब हराया, यही था बस, बाबर का इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद ये कब तक था? 1530 में वो मर गया था। ठीक है, पूरी ज़िंदगी परेशानी रहा और दूसरों को परेशानी करता रह गया। तो ये देखिए यहाँ पे तो आफ्टर लूजिंग समरकंद फॉर द थर्ड टाइम, समरकंद का एरिया वो 2-3 बार हार चुका था, अपने आसपास अपने रिश्तेदारों के बीच में ही वो हार गया था। फिर वहाँ से जब ही राणा संगा ने उसको इंडिया बुलाया तो इंडिया की तरफ उसने रुख किया। ठीक है, बैटल ऑफ खानवा कब था? 1527, और बैटल ऑफ पानीपत 1526। इसको पहले लिख सकते हैं, इसको मैंने बाद में इसको बनाया, मैटर बनाया, तो इसलिए मैंने बाद में लिखा। ठीक है, तो राणा संगा ने इसको बुलाया था, इसको बाबर को। तो लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़ा होने के बाद राणा संगा ने सारी की सारी खुफिया सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। इन्फॉर्मेशन देने के बाद उसने इब्राहिम लोदी को 1526 में हरा, जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। उसके बाद उसने इसको खुद को, राणा संगा को खुद ही हरा दिया, मतलब राणा संगा को भी हरा दिया, जो कि खुद इस चीज़ का शिकार हुआ। ठीक है, तो उसने मरने से पहले, बिफोर ही डाइड इन 1530, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बिफोर ही डाइड इन 1530 ही मेड हिमसेल्फ द मास्टर ऑफ पंजाब, दिल्ली एंड गंगा प्लेन्स एज फार एज बिहार। ठीक है, बाबर वॉज ऑल्सो राइटर विद द एक्सीलेंट स्टाइल इन टर्किश। ही रोट टुजुक-ई-बाबरी, एन ऑटोबायोग्राफी कंटेनिंग अ लाइवली डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया। ये था, देखिए छोटा सा ही है बाबर का, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, दिस इज़ द स्मॉल थिंग जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बाबर में? आपको पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, किसको हराया था पानीपत की लड़ाई में, और बैटल ऑफ खानवा में कौन था? 1527, इतना याद रहना चाहिए। और उसने दिल्ली और आगरा को ऑक्यूपाइड कर लिया था, एंड देन ही वेंट ऑन टू द नेक्स्ट फ्रॉम फॉर मोर टेरिटरी। उसके बाद वो बढ़ता गया, बट 1530 में वो मर गया, तो ज़्यादा कर नहीं पाया। उसके बाद हुमायूं आता, जो कि उसका बेटा है। तो अब हम शुरू करेंगे हुमायूं।